हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विरदी पैरामाउंट ई सर्विसेज से आज आप लोगों के सामने अगेन हम एक लाइव सेशन लेके आए हैं जिसमें हमारे साथ हैं मिस महक श्री कपिल फ्रॉम फोकस कॉलेज कनाडा से। तो आज हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे फोकस कॉलेज की, जो कहाँ कहाँ पे है, हमारी परफेक्टली लोकेशंस के बारे में, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पे जा सकते हैं, क्या एल्स क्राइटेरिया है और यहाँ के बेनिफिशियरी पॉइंट्स क्या है, फर्दर ऑन करियर्स क्या है। तो ये सारी चीजें महक मैम हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले महक मैम, वेलकम ऑन आवर बोर्ड। आप हमारे साथ हैं आज। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। तो आप हमें बताएंगे आज अपने कॉलेज के बारे में प्लस उन स्टूडेंट्स। और मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है सबसे कि जो ये हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको जरूर शेयर करें अपने नियर बाय फ्रेंड्स, अपने ब्रदर सिस्टर जो भी जाना चाहते हैं कनाडा स्टूडेंट के लिए और वो सर्चिंग पे हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। Thank you so much, Jyoti ma'am. It's an honor to connect with Paramount Services. And thank you so much for giving me this opportunity to interact with the students and, of course, their parents as well, and to provide them an information regarding the courses, regarding the intakes, whatever we are providing them in Focus College. So thank you so much for inviting. महक मैम, सबसे पहले एक क्वेश्चन कि हमारा जो फोकस कॉलेज है कनाडा में किस किस लोकेशंस में अवेलेबल है, कितने कैंपसेस हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, वहाँ का क्या क्राइटेरिया है, वेदर है, आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। फोकस कॉलेज मैम हमारा लोकेटेड है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में कनाडा के, and it's a 30 years old campus because Focus College is providing endless opportunities since 1992. So it's a old campus, and of course we all know that old is gold. So we are providing services in 4 locations, that is Kelowna, Surrey, Vancouver, Abbotsford. चारों ही campuses में हमारे सभी courses available हैं. So students, they can choose any of the campus as per their wish, and they can continue their studies over there. ओके, तो मतलब ये चारों कैंप, हमारे पास 4 कैंपसेस हैं। और जैसे कि एक डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि प्राइवेट कॉलेज है, नया ना हो, बंद ना हो जाए, ब्लॉक ना हो जाए, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 30 ईयर फोकस कॉलेज इज गिविंग सर्विसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। Exactly, perfect. Since 30 years we are providing endless opportunities, so there are no such chances of whatever we had earlier. Oh, it's not like that. ओके, सो मैम मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या होना चाहिए स्टूडेंट के पास इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें ज्योति मैम, सो वी आर प्रोवाइडिंग अ लिबरल क्राइटेरिया टू द लर्नर्स। लाइक नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में एक स्ट्रेस होता है कि मुझे बहुत अच्छी परसेंटेज चाहिए तभी मैं कनाडा स्टडी वीजा के लिए जा सकता हूँ, बट नो, यही डाउट हम बच्चों का क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आपकी परसेंटेज कम भी रह गई है, बिकॉज देयर कैन बी मेनी थिंग्स, लाइक सर्कमस्टांसेस कैन बी विद एनीबॉडी, तो इनकेस अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम भी रह गई है, स्टिल यू कैन ड्रीम to study in university. Of course, I'll be discussing in detail. मैं आपको in the end बताऊंगी that how we can make the student eligible for university. तो क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, अकेडमिक्स में बच्चे का स्कोर और उसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में। अकेडमिक्स में वी आर टेकिंग ओवरऑल 60%. So 60% is not that difficult to achieve for the student, because of course the one who is thinking to study abroad, so they have their mindset that yes, I have to study accordingly. So 60% is not difficult score to achieve, and moreover we are not putting any kind of restrictions कि आपको minimum 55% core subject में चाहिए, इस तरह की कोई restriction नहीं है बच्चे के ऊपर। Overall 60% होने चाहिए in 12th और in graduation. English proficiency की अगर बात करें, so we are accepting 3 kinds of tests, that is IELTS, PT and TOEFL. Okay. IELTS में minimum score जो हमें चाहिए, that is 6 overall, 5.5 in one module can be accepted. Okay. PT की बात करें तो it's 50 overall, 43 in one module can be accepted. और अगर TOEFL की बात करें, which is test of English as a foreign language, तो उसमें हमें स्कोर चाहिए 80 ओवरऑल विद मिनिमम 19 इन ईच मॉड्यूल। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब पीटी के साथ भी बच्चा इस कॉलेज में जी एडमिशन ले बिल्कुल, सकता है, क्योंकि आइल्स बिल्कुल। एक थोड़ा सा पंजाबियों को होता है, आइल्स थोड़ी टिपिकल है, हम पीटी ही कर लेते हैं, पीटी में उनके स्कोप जी ज्यादा होते हैं।
सो बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्टिंग कि इसमें पीटी के साथ बच्चा जा सकता है। और या किस किस स्ट्रीम का बच्चा फोकस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है? ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, वी आर प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, सो इन दिस थिंग ऑल्सो, दैट इज स्ट्रीम को लेकर के अगर बात करें तो फॉर नॉन मेडिकल, फॉर कॉमर्स, फॉर ह्यूमैनिटीज, फॉर एवरी बैकग्राउंड वी आर हैविंग कोर्सेज। ओके, मतलब 4 स्ट्रीम्स होती हैं हमारी, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल। तो मतलब बच्चा अगर इन से स्ट्रीमिंग है तो वो फोकस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। ऑफ कोर्स। ओके, तो मतलब लोकेशन कैसी है, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया एज काइंड मतलब डेवलप है या नहीं है, और क्या वर्क अपॉर्चुनिटीज है, मतलब ये एज सच क्या क्राइटेरिया रहेगा? अगर मैम यूएसपीज की बात करें, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की बात करें अगर बीसी की, तो एक माइंडसेट रहता है कि कनाडा तो इट इज एवरग्रीन। ये तो माइंडसेट हमारा है ही कि कनाडा इज समवेयर द बेस्ट प्लेस फॉर एजुकेशन। बट पर्टिकुलरली बीसी बच्चों को क्यों चूज करना चाहिए? देर आर मेनी रीजंस। सबसे पहला तो आ जाता है परफेक्ट क्लाइमेट। अब आप खुद ही सोचिए, अगर -40 डिग्री सेल्सियस में रहना पड़ेगा तो इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सनी डेज आर देयर, तो परफेक्ट क्लाइमेट बच्चे को मिलता है। सो इट्स फेवरेबल फॉर द स्टूडेंट टू एडजस्ट इनटू दैट क्लाइमेट। सेकेंड थिंग आती है मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट। लाइक जैसे हम कहते हैं ना पंजाबियों में कि सरी तो मिनी पंजाब है, तो वहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब अपने जैसे ही लोग मिलते हैं, तो एक कहते हैं ना कि होम सिकनेस, वो चीज नहीं होती है। स्टूडेंट ही फील्स दैट यस आई एम सराउंडेड बाय फैमिलियर पीपल। हाँ बिल्कुल। थर्ड थिंग बात करें एम्प्लॉयबिलिटी की, तो ब्रिटिश कोलंबिया इज हैविंग enormous अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इन हॉस्पिटैलिटी एंड आईटी सेक्टर पर्टिकुलरली। और सबसे जरूरी जो बात आती है दैट इज वेज रेट। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि मुझे जॉब तो करनी ही करनी है, 20 आवर्स अ वीक जो बच्चे ने काम करना है, तो उसमें उसकी इच्छा ये होती है कि मुझे मैक्सिमम अर्निंग मिल सके। तो बिल्कुल। अगर बाकी प्रोविंसेस के अराउंड कंपेयर करें हम, तो इन बीसी स्टूडेंट कैन गेट अप टू 16 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर, which is the highest wage rate which a student can get in Canada. ओके। So that is the plus point. हाँ बिल्कुल, मतलब अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है, पार्ट टाइम वर्किंग पे है, तो उसको पर आवर $16 जो है उसका मिनिमम वेज रहेगा ही रहेगा, जो कि आई वो थिंक अदर 16 ले स्टेट सकता से है। काफी हाईएस्ट है। तो दैट इज जी ऑल्सो बिल्कुल। वेरी प्लस पॉइंट। ब्रिटिश कोलंबिया फेमिलियर है, और कुछ ऐसा सच नहीं है कि अनडेवलप है, अब बहुत ही ज्यादा डेवलप है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का लास्ट में पहले प्रेफरेंस होता था टोरंटो ओनली, मिसिसागा ओनली, बट नाउ अ टाइमिंग मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया, दिस इज ऑन द प्रायोरिटीज। और हाई कमीशन भी कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा चांसेस दे रहा है अभी। बिल्कुल, क्योंकि वैंकूवर तो अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ था, वैंकूवर वाज ऑन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। और वैंकूवर तो वैसे भी बच्चों की चॉइस रहती ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैम लाइक इसमें कितने साल का मिनिमम जो है बैचलर प्रोग्राम, यूजी पीजी, क्या लाइक क्राइटेरिया रहेगा अगर बच्चे ने सिर्फ 12th किया हुआ है, रीसेंट पास आउट है, 60% के साथ आइल्स भी उसकी कंपैटिबिलिटी है, तो उसके बाद उसको कितने इयर्स का कोर्स है मिनिमम जो है वो करना पड़ेगा? मैम फोकस कॉलेज में एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग पाथवे प्रोग्राम्स। हमारा पाथवे है विद यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली। इट इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा एंड इट्स अ renowned यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा, यूएफबी. इट इज लोकेटेड इन एबर्ट्सफोर्ड प्रोविंस ऑफ एबर्ट्सफोर्ड इन ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस ऑफ कैनेडा। सो यूएफबी के साथ फोकस कॉलेज का एक्सक्लूसिव पाथवे है। वो पाथवे किस कंटेक्स्ट में है कि अगर आप सपोज स्टूडेंट लेता है एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस कोर्स, लाइक वी हैव 3 courses particularly: advanced diploma in business, advanced diploma in computing, that is software development, and the third one is advanced diploma in travel and tourism. ओके। These programs are for 2 years program. इनमें से एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस जो हमारा कोर्स है, उसका एक्सक्लूसिव पाथवे है यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली के साथ। ओके। 1+1 भी है एंड 2+2 भी है। यानी कि अगर स्टूडेंट 12th पास आउट है और वो किसी डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए जाना चाहता है, दैट मीन्स 2 years के प्रोग्राम के लिए, सो यू कैन गो फॉर एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस, जिसमें 1 साल बच्चे का फोकस कॉलेज में रहेगा किसी भी कैंपस में, दैट इज अप टू द स्टूडेंट। और सेकेंड ईयर उसका रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली एबर्ट्सफोर्ड कैंपस के अंदर। आफ्टर 2 years, 2 साल की कंप्लीशन के बाद बच्चे को जो डिप्लोमा मिलता है, दैट इज डिप्लोमा इन जनरल स्टडीज
फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली। दैट मीन्स फोकस कॉलेज के थ्रू बच्चे को पब्लिक यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा मिल रहा है ऑफ 2 years, Okay. and this somewhere makes him eligible for work permit of up to 3 years. So that is the most important point. हाँ, उसके साथ ही बच्चे के फर्स्ट ईयर से 31 क्रेडिट्स ट्रांसफर होते हैं सेकेंड ईयर में। नॉर्मली फर्स्ट ईयर के अंदर 30 क्रेडिट्स होते हैं, बट फोकस कॉलेज के थ्रू से 1 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो इन सेकेंड ईयर बच्चा अपना कोर्स जो है वो खुद से डिजाइन कर सकता है। दैट मीन्स वो एक कोई भी कोर्स जो है उसको लीव कर सकता है, उसको छोड़ सकता है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी हैविंग 31 क्रेडिट्स, सो ही इज समवेयर हैविंग 1 credit extra, so he can cover up his 29 credits in second year and his total 2 years diploma will be in his hands. So that is the plus point for this course. यही सेम कोर्स 2+2 में भी अवेलेबल है। लाइक अगर बच्चा चाहता है कि मुझे बैचलर्स डिग्री में जाना है, सो ही कैन गो फॉर 2+2 एज वेल। 2 साल फोकस कॉलेज में, 2 साल यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली एबर्ट्सफोर्ड कैंपस में, और उसके बाद उसे 4 साल की बैचलर्स डिग्री मिलती है फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ओके, दैट्स ग्रेट मैम। और इससे मतलब एक पॉइंट और क्लियर हो गया, जिनका ये डाउट होता है कि अगर हम प्राइवेट करियर कॉलेज को चूज कर रहे हैं, हमें फर्दर ऑन जाके वर्क राइट्स नहीं मिलेंगे स्टडी के साथ, स्टडी के बाद, तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि आप अगर 12th पास आउट हो, 2 ईयर का डिप्लोमा करते हो, 1+1 लेते हो, 1 year इन फोकस कॉलेज, 1 year इन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली, तो उससे आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन एज काइंड एसडीएस आ जाते हो कि आपको 3 ईयर की वर्क अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी वहां पे। Exactly. तो इससे स्टूडेंट का फर्दर करियर बिल्कुल सिक्योर है, मतलब उसको कहीं पे भी ये चीज वरीड नहीं करनी है कि नहीं मैं फोकस कॉलेज जा रहा हूँ तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द वर्क परमिट एनीथिंग एल्स। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो घबराते हैं कि नहीं प्राइवेट कॉलेज जाना ही नहीं चाहिए, आज जब काउंसलिंग आती Exactly. है तो वो फ्रंट ऑफ कहते हैं नहीं मैम प्राइवेट कॉलेज तो जाना ही नहीं है, वर्क परमिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पहले होता था एग्जैक्टली, बट नाउ अ टाइमिंग सिनेरियो चेंज हो गया, अभी हमें सारे राइट्स यहीं से मिल सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली। एक्चुअली ज्योति मैम, देयर वाज अ लैक ऑफ अवेयरनेस, और हाँ, इसके लिए इनफैक्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि बच्चों के अंदर हम अवेयरनेस जगाएं, सो दैट कि उनके जो डाउट्स हैं, उनकी जो क्वेरीज हैं, या उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो कि प्राइवेट कॉलेज के थ्रू मुझे वर्क परमिट नहीं मिल पाएगा और मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, तभी वो आगे अपने लिए बेटर सोच पाएंगे। सो ऑफ कोर्स कुडोज टू यू एंड योर टीम कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है। इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू मैम। और मैम जब बच्चा लाइक स्टडीज कर लेता है, उसकी 2 ईयर का लेट्स सपोज डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, उसको 3 ईयर के जो वर्क राइट्स हाई कमीशन की तरफ से मिल रहे हैं, तो उसमें जॉब क्राइटेरिया मतलब क्या रहता है? रेलिवेंटेड फील्ड मिल जाती है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है? ऑफ कोर्स, क्योंकि इन कनाडा दे आर वेरी मच स्पेसिफिक इन देयर टर्म्स, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर के दे आर वेरी स्पेसिफिक। जैसा बच्चे ने कोर्स किया हुआ है, ऑफ कोर्स उसको वैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज एनॉर्मसली मिल जाएंगी, उसमें से कोई इशू नहीं आएगा। नॉर्मली हम स्टूडेंट को क्या कहते हैं कि आप कैंपस प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, जो कैलोवना है, कैलोवना इज IT हब, तो अगर बच्चा कंप्यूटर बैकग्राउंड से है तो हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि आप कैलोवना कैंपस चूज करो, क्योंकि वहां पर आपको IT से रिलेटेड मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। दैट्स ग्रेट। या अगर स्टूडेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म ले रहा है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप वैंकूवर कैंपस चूज करो, बिकॉज वैंकूवर ऑफ कोर्स वी नो इट इज अ हब फॉर कैफेज एंड नाइट लाइफ और समथिंग लाइक दैट। तो वहां पर बच्चे को उस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाती है। डेफिनेटली मैम। हाँ, तो इस चीज में फोकस कॉलेज बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा है, क्योंकि अगर किसी कॉलेज के 5 भी कैंपसेस हैं, आई थिंक सो इतना गाइड कोई भी नहीं करता कि आपको कौन सा कैंपस लेना ही चाहिए। और वो इसलिए भी नहीं करते क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स का ये होता है नहीं मेरे रिलेटिव यहाँ पे है, मैंने वहीं पे जाना है, तो ये प्रेफरेंस होती है। बट अगर स्टूडेंट अपना करियर देख के चले, ना कि अपनी आउटसोर्सेज कौन हेल्प करेगा कौन नहीं करेगा फर्दर ऑन बीइंग, तो उसको सबसे ज्यादा ध्यान यही रखना चाहिए कि वो किस कैंपस में जाए, किस कॉलेज में जाए, नेक्स्ट कहाँ पे करियर, क्योंकि उसको सारा कुछ बाय स्टैंड खुद ही करना पड़ेगा। बिकॉज ये एग्जैक्टली ज्योति मैम, हाँ, तो अल्टीमेटली वी आर द वन हु आर गोइंग टू हेल्प आवरसेल्व्स। हाँ तो ये बिल्कुल, चीज बच्चों को समझनी बहुत जरूरी है। डेफिनेटली मैम। और मैम फीस स्ट्रक्चर क्या है पर ईयर का? फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले वी हैव एप्लीकेशन फी टू गेट द ऑफर लेटर,
ऑफर लेटर की जो हमारी फी है दैट इज कैड $200 कैनेडियन डॉलर्स इज द एप्लीकेशन फी। फर्स्ट ईयर फीस की अगर बात करें तो दैट इज कैड 15,480 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि हमारी फर्स्ट ईयर फीस है। एंड सेकेंड ईयर फी विल बी द फी ऑफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि सेकेंड ईयर बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, तो दैट विल बी अराउंड 18,000 कैड, जो उसकी सेकेंड ईयर की फी रहेगी। दिस इज फॉर 1+1 प्रोग्राम। इनकेस अगर बच्चा 2+2 में जाना चाहता है तो उसका फी स्ट्रक्चर रहेगा कैड 14,880 फॉर फर्स्ट ईयर, CAD 11,500 for second year, and CAD 22,000 for third and fourth year consecutively. This will be his fee structure. That is also very much reasonable, क्योंकि अगर बच्चा IT भी करता है तो नॉर्मली कॉलेजेस में 18,000 16,000 से स्टार्टअप चल रहा है अभी। सो जी बिल्कुल, गिविंग अ वेरी लेस, मतलब काफी अच्छा है, जिसकी वजह से क्या है कि उसको नेक्स्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। या और एक प्लस पॉइंट मैम ये भी है कि एज ऑन डेट वी आर प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ टेक्निकली अ काइंड ऑफ वेवर कि हमारी जो एप्लीकेशन फीस है, यानी कि जो ऑफर लेटर लेने की फीस है, दैट इज एडजस्टेबल इन फर्स्ट ईयर। तो स्टूडेंट का कहीं पर भी लॉस नहीं होता है। अगर वो ऑफर लेटर ले रहा है फीस पे करके, तो वो जो उसने फीस पे की है वो उसकी फर्स्ट ईयर की फीस में एडजस्ट हो जाएगी। So that is also a beneficial point for the students. That we call just kind of waive off on the application fees. Exactly. तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपका इवन दैट, और वन थिंग मोर मैम, रिजेक्टेड केसेस हैं, जैसे लेट्स सपोज कोई बच्चा है वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज पब्लिक कॉलेज से रिजेक्ट हो गया, इधर ही और शी कैन अप्लाई इनटू द फोकस कॉलेज। Of course, ma'am. Refused cases are always welcome because we are here to help those who are somewhere stuck. So there is no problem. They are most welcome. फाइन मैम। तो अगर आप अभी भी फोकस कॉलेज के लिए वेट कर रहे हो और आप चाहते हो आपकी एप्लीकेशन फीस वेव ऑफ हो जाए, तो आप जल्दी से जल्दी इस कॉलेज में जरूर अप्लाई करो। Exactly. और बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि we will be providing you offer letter within 24 working hours. Wow, so for offer letter, student is not supposed to wait for such long time. That's very great. मतलब जहाँ पे 4 महीने लगने हैं, हमारा काम 2-2.5 महीने में हो सकता है इजिली। So that is also very good. मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको ऑफर लेटर दूंगी 24 आवर्स में, आपको कॉलेज खुद देगा 24 to 48 आवर्स में। so much नहीं, यहाँ पे होता है ना थोड़ा सा शॉलगन, मेरे पास आओ मैं आपको 24 आवर्स में ऑफर सच नहीं है। So your college is providing that opportunity. College is providing by themselves. थैंक यू सो मच मैम। मतलब ये सेशन अभी मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा सभी के लिए, तो अगर आपको भी पसंद आता है जो हमारे सेशन को वॉच कर रहे हैं, तो आई अगेन थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच ऑन आवर बोर्ड। अगर कुछ रह गया तो प्लीज काइंडली एक्सप्लेन अस। मोस्ट वेलकम डियर। कुछ और थोड़े से मैं आपको बेनिफिट्स बताना चाहूंगी फोकस कॉलेज के। लाइक ऑफर लेटर का तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आप डायरेक्टली किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आपको 2 से 4 हफ्ते इंतजार करना पड़ता है जस्ट फॉर द कंडीशनल लेटर। इट्स नॉट अनकंडीशनल, इट्स अ कंडीशनल लेटर। अगर आप कंडीशन पूरी करेंगे तभी आप कॉलेज में जा सकते हैं। तो कंडीशनल लेटर के लिए भी इतना वेट करना कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड पे स्ट्रेस डालता है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हम उसे उस स्ट्रेस से फ्री कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द कंडीशनल लेटर विद इन जस्ट 24 वर्किंग आवर्स सो दैट बच्चा स्ट्रेस फ्री रहे। सेकेंड थिंग, अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर हम अपने आप को कंपेयर करें किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी से, क्योंकि नॉर्मली कंपैरिजन जो रहता है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ ही रहता है, बिकॉज माइंडसेट ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट। ऑफ कोर्स दे आर द बेस्ट, बट वी आर ऑल्सो इन द सेम लेन। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यूनिवर्सिटी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहती है मिनिमम 65% विद 55% इन योर कोर सब्जेक्ट्स और यू कैन से मेन सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर बच्चे को एक लिबरल क्राइटेरिया मिल रहा है कि 60% के साथ भी वो यूनिवर्सिटी जा सकता है। सेकेंड थिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें तो अगर किसी भी रीजन की वजह से बच्चे के 5.5 आ गई है एक मॉड्यूल में, तो उसको उससे डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। 5.5 के साथ भी वो यूनिवर्सिटी जा सकता है, जबकि अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आप 5.5 के साथ यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते। नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट थ्रू अस ही कैन रीच ओवर देयर। थर्ड थिंग, अगर बात करें फी स्ट्रक्चर की, क्योंकि फी स्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है कि हाँ कितना पैसा हमारा लग रहा है।
क्योंकि ऑफ कोर्स बजट नॉर्मली मैक्सिमम ऑफ अस बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिलीज, तो बजट कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो अगर बच्चा सपोज डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, मान लीजिए वो बैचलर्स डिग्री में अप्लाई कर रहा है डायरेक्टली, तो उसे 4 साल बैचलर्स डिग्री की फीस पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल से हम यूएफपी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 4 साल की अगर फीस देखें तो इट इज 22,000 पर ईयर। तो बच्चे ने 88,000 कैनेडियन डॉलर पे किए 4 साल तक। अगर वो फोकस कॉलेज के थ्रू जाता है तो जाना उसने फिर भी यूनिवर्सिटी ही है, मिलनी उसको डिग्री यूनिवर्सिटी की ही है, बट फर्स्ट ईयर में उसने क्या पे किया, 14,880, नॉट 22,000। सेकेंड ईयर में उसने क्या पे किया, 11,500, नॉट 22,000। थर्ड और फोर्थ ईयर में उसने 22,22 पे किया। तो अगर टोटल करें तो यहाँ बच्चा तकरीबन 70,000 कैनेडियन डॉलर पे कर रहा है, और वहां पर 88,000, 88,000, यानी कि सिंपली अगर बात करें तो 18,000 कैनेडियन डॉलर की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेविंग स्ट्रेट फॉरवर्डली मिल रही है जी। और अगर आईएनआर में बात करें तो इट वुड गो इन 10 to 11 लाख समवेयर, बिल्कुल तो जो कि छोटा अमाउंट नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। उसके साथ अगर एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स की बात करें, क्योंकि एक होता है ना कि मेरे पास ये डिग्री भी है, मेरे पास वो डिग्री भी है, मेरे पास वो डिप्लोमा भी है, नंबर ऑफ क्रेडेंशियल्स यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडेंशियल्स भी बहुत मैटर करती है। अगर आपका बच्चा सपोज यूनिवर्सिटी जा रहा है डायरेक्टली, तो एट द एंड ऑफ 4 years उसे एक बैचलर्स डिग्री मिल रही है। बट अगर वो फोकस कॉलेज के थ्रू जा रहा है तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ अ कैनेडियन एजुकेशन। सेकेंड ईयर के एंड में उसको फोकस कॉलेज का डिप्लोमा मिलेगा, और फोर्थ ईयर के एंड में उसको यूनिवर्सिटी की बैचलर्स डिग्री मिलेगी। So that means volume of credentials is more in case of going through a pathway system. बिल्कुल right? उसके साथ अगर बात करें हम कहीं ना कहीं क्लास साइज की, क्योंकि देखो ज्योति मैम ये तो ह्यूमन नेचर है कि जब हम ज्यादा ऑडियंस को फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस आती है। दैट्स व्हिच इज नॉर्मल, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है। और उस पे भी अगर आपका कंट्री चेंज हो गया, आपके लोग चेंज हो गए, तो कहीं ना कहीं स्टैमरिंग या नर्वसनेस तो होगी होगी। तो उस चीज में फोकस कॉलेज बच्चों को कैसे हेल्प कर रहा है कि फर्स्ट ईयर के अंदर क्लास साइज जो रहेगा वो 15 से 25 स्टूडेंट्स का रहेगा एक टाइम, ताकि बच्चा अपने आप को बेटर वे में एक्सप्रेस कर सके, अपने डाउट्स क्लियर कर सके, इंटरैक्ट कर सके, और कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो उसका डाउन हो रहा था कि मैं नई कंट्री में जा रहा हूँ, उसको वो फिर से बूस्ट अप कर सके। और जब हमारा स्टूडेंट तैयार हो जाता है पूरी तरह से, फिर हम उसको यूनिवर्सिटी भेजते हैं टू एक्सप्लोर मोर। सो दैट इज द प्लस पॉइंट। बिल्कुल मैम, ठीक है। तो ये काफी अच्छे बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हैं, आई होप आपको भी बहुत मिलेगी। सो अब हम एनीथिंग एल्स मैम यू वांट टू नो, एक्सप्लेन? बस एक्सप्लेनेशन तो यही है कि या वी आर प्रोवाइडिंग यू सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफ कोर्स विल बी हेल्पिंग यू आउट इन एवरी मैनर। तो कहीं पर भी बच्चे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, he or she is in safe hands. That is the only thing I want to say. बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव सेशन, एंड थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, एंड मोस्ट वेलकम अगेन। हम और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो थैंक यू मोस्टली महक मैम टू यू हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और टाइम देने के लिए स्टूडेंट्स को। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, Jyoti ji, and in fact thanks from my side for inviting me and giving me this honor to interact with your students. And thank you so much. It was really a nice session. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Okay.